अस्सलाम वालेकुम होप सो यार फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरोमेडिसिन से रिलेटेड वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस। और उनमें से हमने दो पढ़ने हैं जो कि मेनिंजाइटिस है और इंसेफेलाइटिस है, वायरल इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस आपको पता है कि मेनिंजाइटिस मींस आपकी जो मेनिंजियल लेयर्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो लेप्टोमेनिंजीज हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो व्हाट इज मेनिंजाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, मोस्ट कॉमनली लेप्टोमेनिंजीज। अब लेप्टोमेनिंजीज में कौन कौन सी आ जाती हैं? उसमें आ जाती है आपका अरेक्नॉइड आ जाता है। ठीक है, उसमें आपकी आ जाता है पीआई मैटर, पिया। ठीक है, तो इसको हम कोलेक्टिवली कॉल लेप्टोमेनिंजीज कहते हैं। ठीक है, ड्यूराइड्स एंड अदर। ठीक है, मेनिंजीज तीन होती हैं। प्योरा सबसे बाहर वाली, ठीक है, उसके बाद अरेकनेट, फिर जो है पिया मैटर जो है वो होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मेनिंजाइटिस है इसकी डिफरेंट काजेज हैं। ये बैक्टीरियल काज भी हो सकती है, इसकी वायरल काज भी हो सकती है, और इसकी जो ट्यूबरकुलोस काज है वो भी हो सकती है, फंगल काज भी हो सकती है। लेकिन हमने जो अपना पॉइंट रखना है वो इन तीनों पर रखना है। व्हाट इज एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, व्हाट इज वायरल एंड व्हाट इज ट्यूबरकुलोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज बैक्टीरियल। What is bacterial meningitis? So bacterial meningitis refers to acute bacterial inflammation of the leptomeninges and CSF within the subarachnoid space. इसको हम कहते हैं bacterial meningitis। इसकी causes आपने याद रखनी है because of causes जो है वो different एज ग्रुप में different causes हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ओवरऑल जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है ये अडल्ट्स में भी हो सकता है। ओवरऑल की अगर बात करें ये चिल्ड्रंस में भी आपको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन न्यूनेट्स या इन्फेंट्स जो कि 28 डेज से लेस देन के होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन काज है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई, और या इकोलाई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है आपकी दिस वन है। ठीक है, अच्छा, न्यूनेट के बाद जो है चिल्ड्रन या छोटे बच्चों में जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही आपने लगाना है। अगर इन्फेंट की बात हो रही है तो आपने स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई लगाना है। ठीक है, उसके बाद अडल्ट्स में आ जाओ। तो अडल्ट्स में जो है मोस्ट कॉमन काज है वो निजीरिया मेनिंजिटाइटिस है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दे आर सेक्सुअली एक्टिव, इस वजह से जो है निजीरिया मेनिंजाइटिस जो है ये मोस्ट कॉमनली काज होती है अडल्ट में मेनिंजाइटिस की। उसके अलावा आपकी अगेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है ये भी काज हो सकती है। उसके बाद ओल्डर में आ जाएं तो ओल्डर में जो है मोस्ट कॉमन काज है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ओवरऑल जो है मोस्ट कॉमन वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, और एक और है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ये आपने काजेज आपने नहीं बोलनी, आपने इनको फिंगर टिप पर रखना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हमारी काजेज। अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर जारी बात है इट इज एन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में क्या होता है? इन्फेक्शन में आपको जो है उसके जो फीवर वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर इसमें हमें जो है देखने को मिलता है, हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, उसके बाद आपको जो है मेनिंजियल इरिटेशन के जो है साइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें हेडेक आ जाता है। ठीक है, उसमें फोटोफोबिया आ जाता है आपका, फोटोफोबिया, और नेक रिजिडिटी या नेक स्टिफनेस हम इसको कह सकते हैं, नेक स्टिफनेस आपको जो है वो देखने को मिलती है। और कौन से हमें क्लिनिकल फीचर? ये तो हाई हाल मार्क है ना मेनिंजियल इरिटेशन का। हाई ग्रेड फीवर अगर हो गया साथ में तो मीनिंग दैट कि उसको इन्फेक्शन है। लेकिन अगर खाली मेनिंजियल इरिटेशन हो रही है तो कुछ और
काजेज़ भी हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन साथ में अगर फीवर है तो दैट इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है? और कौन-सी काजेज़ हो सकती हैं और कौन से क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? अल्टर कॉन्शियस स्टेट हो सकती है, नॉइज़ एंड वोमिटिंग हो सकता है या सीज़र जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं साथ में। अच्छा, ये थे हमारी सिम्पटम्स। अब साइंस में आ रहे हो तो साइंस में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस है, उनमें आपने देखना है कि व्हाट इज़ बर्ज़िंस्की साइन एंड व्हाट इज़ आपका कर्निक साइन क्या है। तो बर्ज़िंस्की साइन क्या होता है? इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ द नी अपॉन नेक फ्लेक्शन। जब आप फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पेशेंट, ठीक है? और ये स्पाइन में लेटा हुआ है, ठीक है? जब आप इसकी फ्लेक्शन करवाते हो नेक की, तो होता क्या है, ये जो नी है, इनकी भी फ्लेक्शन हो जाती है इनवॉलंटरीली। वो खुद नहीं कर रहा होता लेकिन उसका जो सीएनएस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, जिसकी वजह से जब आप नेक की फ्लेक्शन करवाते हो तो ये नी की भी जो है वो आपको फ्लेक्शन देखने को मिलती है। दैट इज़ कॉल्ड बर्ज़िंस्की साइन और पॉजिटिव बर्ज़िंस्की। इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ नी अपॉन नेक फ्लेक्शन। इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ नी अपॉन नेक फ्लेक्शन, ठीक है? ये हमारा हो गया बर्ज़िंस्की साइन, ठीक है? और उसके बाद कर्निक साइन क्या है? कर्निक साइन ये है कि जब आप नी को एक्सटेंड करते हो तो पेन आपको देखने को मिलती है, ठीक है? कर्निक साइन क्यों क्या होता है? पेन ऑन नी एक्सटेंशन दैट इज़ कॉल्ड पेन ऑन नी एक्सटेंशन दैट इज़ कॉल्ड कर्निक साइन। क्योंकि पेन क्यों होती है? बिकॉज़ ऑफ देयर इज़ अ ऑनगोइंग रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इस वजह से आपको जो है पेन देखने को मिला। दीज़ आर 2 क्लासिकल साइन्स एसोसिएटेड विद योर मेनिंजाइटिस, ठीक हो गया? इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस पे अगर आप बात करें, लेट मी राइट हियर व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें से जो है आपने लंबार पंक्चर जो है वो बेस्ट इनिशियल भी है और वो मोस्ट एक्यूरेट भी है। लंबार पंक्चर इज बेस्ट इनिशियल एंड मोस्ट एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से ऑब्वियसली काज जो है वो पता लग जाती है या कि वायरल है, बैक्टीरियल है या ट्यूबरकुलस काज है, ठीक है? उसके बाद ब्लड कल्चर्स आप कर सकते हो, सीटी स्कैन कर सकते हो इन सम केसेस, ठीक है? जो कि इंडिकेट करें कुछ और कंडीशन को, लाइक अगर पेशेंट में जो फोकल न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज डेफिसिट प्रेजेंट है, मतलब पैरालिसिस वगैरह प्रेजेंट है, सीजर प्रेजेंट है, पेप्ली एडीमा है या कंफ्यूजन के साथ पेशेंट आता है, तो आपने सीटी स्कैन को करवाना ही करवाना होता है, ठीक है? लेकिन इन सब टेस्ट से पहले पहले कभी सॉरी ब्लड कल्चर से पहले जो है आपने ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर देना है, आपने उसको ट्रीटमेंट देना है, ताकि हम जो है साथ-साथ जो है वो ट्रीटमेंट भी जो है पेशेंट का कर सकें, ठीक है? तो ये थी हमारी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कि लंबर पंक्चर इज़ बेस्ट इनिशियल एंड मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है? उसके बाद जो है सीटी स्कैन आप कई पेशेंट में कर सकते हो, अगर उन पेशेंट में साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, सीज़र है, कन्फ्यूजन है, पेप्टिडेमिक्स है जो प्रेज़ेंट करते हैं, तो उन पेशेंट में जो आप सीटी स्कैन जो है रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है? अब इसका ट्रीटमेंट आ रहा हो तो ट्रीटमेंट में जो है बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपने देनी होती है, ताकि अभी आपने ब्लड ब्लड कल्चर करवाया था लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि कौन सा जो है बैक्टीरिया वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो देनी है, ठीक है? बेस्ट इनिशियल जो है सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम आईवी बीडी और यू कैन से 12 आवरली, ठीक है? प्लस आपने इसके साथ जो है वैंकोमाइसिन देनी है। डोजेस नहीं याद रखनी कोई बात नहीं है, आपको जनरली में डोजेस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है? सेफ्ट्राइक्सोन, वैंकोमाइसिन और साथ में आपको जो है स्टेरॉइड्स देने होते हैं, ठीक है? ये बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया? तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद कुछ रिजीम्स हैं, अदर हैं। अगर पेशेंट जो है मेनिंजोकोकल रैश के साथ प्रेज़ेंट करा है, अब ये जो मेनिंजोकोकल रैश है जो है, ये क्लासिकली आपको जो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है? तो अगर रैश भी प्रेज़ेंट है पेशेंट को तो मीनिंग के उसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, तो उसमें जो है आपने बेंज़ाइल पेनिसिलिन देनी होती है, ठीक है? और
अगर पेशेंट जो है बीटा लैक्टम से जो है एलर्जिक है, तो आप जो है वो फिर चेंज कर सकते हो अल्टरनेटिव, ठीक है? तो बेंज़ाइल पेनिसिलिन दे सकते हो उन पेशेंट में जिनको जिनको रैश भी प्रेज़ेंट है साथ में, मीनिंग दैट उसकी जो ऑब्वियस काज़ है वो मेनिंजोकोकल है, ठीक है? लेकिन अगर पेशेंट जो है वो इस ड्रग से जो है वो एलर्जिक हैं, देन यू हैव टू गो फॉर अल्टरनेटिव क्लोरामफेनिकोल दे सकते हो प्लस वैंकोमाइसिन दे सकते हो। लिस्टीरिया मोनोसाइटोनियम अगर ज़ाहिर बात है एल्डर्स में जो है वो काज़ है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी है, लेकिन अगर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस आ जाए तो आपने जो है अ, एम्पिसिलिन देनी है। बिकॉज़ ऑफ लिस्टीरिया मोनोसाइटोनियम जो है वो सेंसिटिव टू पेनिसिलिन है। तो एम्पिसिलिन आप ऐड कर सकते हो। सेफ़्लोस्पोरिन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दिस बैक्टीरिया इज़ रेज़िस्टेंट टू सेफ़्लोस्पोरिन्स। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशन में जो मोस्ट कॉमन है वो है डेफनेस आपको देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशंस ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आपको जो है मोस्ट कॉमन जो है वो डेफनेस देखने को मिलती है बिकॉज़ ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपकी क्रेनी नंबर 8 ठीक है। सेरिब्रल एडिमा आपको देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग जो है वो हाइड्रोसेफेलस वगैरह देखने को मिल सकता है। वेंट्रिकुलाइटिस देखने को मिल सकता है, हाइपोनेट्रीमिया या सबड्यूरल एम्फीमा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे लिख दी है, ये आपने नहीं बोलनी, बाकी बोलनी है भूल जाओ, ठीक है? तो ये था हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद जो है हमने जो देखना है वो देखना है कि व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस। तो इसकी एक ही काज़ है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि टीबी इज़ द काज़ ऑफ दिस मेनिंजाइटिस, ठीक है? तो इसमें हमने ट्रीटमेंट पेशेंट वही सिम्पटम्स के साथ आता है। इसमें सिर्फ हमने ट्रीटमेंट को देखना होता है, चेंज होता है इसमें ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट इसका ये है कि एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी आपने देनी होती है, साथ में स्टेरॉइड्स देने होते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है इसमें। वायरल में आपने देखना होता है, वायरल में कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ वायरल काज़ में आपने एंटीबायोटिक थोड़ी दे देनी होती है। तो आपने उनको सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिव जो है वो ट्रीट करना होता है। बहरहाल यहाँ पर आपको सीएसएफ एनालिसिस का पता होना चाहिए कि सीएसएफ एनालिसिस में एक्चुअल में हमें क्या देखने को मिलता है बिकॉज़ ऑफ आपका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो इन्हीं सीएसएफ एनालिसिस पर जो है वो बना होता है, बताया होता है कि बैक्टीरिया है या नहीं है, ग्लूकोज़ है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं। तो वो आपको इस पर बताया जाता है और इसी पर आपने डिफरेंशिएट करना होता है फ्रॉम अदर काज़ ऑफ मेनिंजाइटिस। तो अगर हम यहाँ पर ड्रा करें एक बॉक्स 1 फॉर सीएसएफ एनालिसिस 1 फॉर चलो ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैरामीटर्स, ठीक है? सीएसएफ पैरामीटर्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैक्टीरियल काज़, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वायरल काज़, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टीबी काज़, ठीक है? अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो बैक्टीरियल में जो है आपको क्लाउडी देखने को मिलता है, बैक्टीरियल कास्ट। टीबी भी इटसेल्फ अ बैक्टीरिया, ठीक है? तो इसमें भी आपको क्लाउडी देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसमें जो है आपको क्लियर देखने को मिलेगा अपीयरेंस, ठीक है? व्हाइट सेल काउंट जो है आपको देखने को मिलेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है? तो वो आपको इंक्रीज ही देखने को मिलते हैं हर किसी में, ठीक है? इसमें आपको व्हाइट ब्लड सेल जो है वो देखने को मिलते हैं 1000 टू 2000 के दरमियान। इसमें 10 टू 2000 के दरमियान देखने को मिल सकते हैं। इसमें 50 टू 5000 सेल पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कौन से डोमिनेट होते हैं उन पर हम डिपेंड कर उन पर जो है क्राइटेरिया बनता है। उस हिसाब से फिर हमें पता लगता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर सूटेबल काज़, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशियल काउंट क्या है। तो डिफरेंशियल काउंट में व्हाइट ब्लड सेल जो हमें बैक्टीरियल में देखने को मिलते हैं वो न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं और वो कौन से पीएमएन पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स। अच्छा वायरल में हमें लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं।
ठीक है? लेकिन टीबी में जो है हमें मिक्स टाइप देखने को मिलते हैं। इनिशियली जो है पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, पीएमएन होते हैं, बाद में जो है वो मोनोन्यूक्लियर हो जाते हैं। मोनोन्यूक्लियर मीन्स लिम्फोसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ग्लूकोज़ का बड़ा रोल है। ग्लूकोज़ जो है हमें बैक्टीरियल में यहाँ पर डिक्रीज़ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो शुगर को पसंद करता है, मीठे को पसंद करता है। अब यू कैन से ठीक है? तो इसमें जो है ग्लूकोज़ जो है वो यूटिलाइज़ करता जाता है बैक्टीरिया, तो इस वजह से हमें सीएसएफ में जो है वो ग्लूकोज़ डिक्रीज़ देखने को मिलती है। वायरल में हमें जो है नॉर्मल देखने को मिलती है और इसमें जो है टीबी में जो हमें ग्लूकोज़ है, ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया है, इसमें भी हमें डिक्रीज़ देखने को मिलती है। इसमें जो है वो मिक्स टाइप होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद प्रोटीन जो है सब में इंक्रीज़ होती है, इसमें भी इंक्रीज़ होती है, इसमें भी इंक्रीज़ होती है, इसमें भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन मार्केटली इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है इसमें। ठीक है? ग्राम स्टेन जब आप करोगे तो ये पॉजिटिव आता है, ठीक है? ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये सारा का सारा आपने चार्ट जो है वो याद रखना है। ये बेहतरीन तरीके से इसका इलस्ट्रेट जो है वो दे दिया हुआ है नोट्स में, तो आप वहाँ पर जो है इसको देख सकते हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाओ हमारा लास्ट टॉपिक फ्रॉम सीएनएस इन्फेक्शन। बहुत छोटी-सी वीडियो बनी है ये और वो है एक तो इसलिए भी कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा ईज़ी सा है, इसमें कोई भी वो इतनी डीप बात नहीं है, सबको पता है, पढ़ते रहते हैं हम ये वाला टॉपिक। लेकिन इसकी जो कॉज़ेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर causes of the bacterial meningitis with the specific in reference to specific age group। ठीक है? तो वायरल इंसेफेलाइटिस क्या है? तो वायरल इंसेफेलाइटिस जो ये है कि रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा एंड इट इज मोस्ट लाइकली caused by a virus। ठीक है? तो व्हाट इज वायरस? वायरल इंसेफेलाइटिस, तो इसका नाम ही वायरल इंसेफेलाइटिस है। वायरल encephalitis तो refers to a viral infection of the brain parenchyma with evidence of neurological dysfunction। ठीक है? You can say right inflammation of brain chyma caused by virus with evidence of neurological deficit or dysfunction। ठीक है? अब इसकी etiologies हैं वो कौन सी हैं? etiologies इंपॉर्टेंट है, उनको पर आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है? तो etiology HSV herpes simplex virus it is the most common cause। ठीक है? HSV, let me highlight this point। HSV is मोस्ट कॉमन काज और ये मोस्टली जो है आपके जो टेम्पोरल लोब्स हैं उनको जो है वो डैमेज करता है। ठीक है? उसके बाद सीएमवी है, सेप्टोमेगैलोवायरस। ये जो है आपके नियर वेंट्रिकल जो है उस एरिया को जो है वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है? वर्सिला जोस्टर वायरस है, कोक्साकी वायरस है, ये सारे के सारे जो हैं आपने याद रखने हैं वायरल एन्सेफेलाइटिस में। मोस्ट कॉमनली आपने इसको नहीं बोलना है, एचएसवी को। ठीक है? इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इसके क्लिनिकल फीचर ये हैं कि एक्यूट ऑनसेट हेडेक आपको देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स में एक्यूट ऑनसेट हेडेक देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, ठीक है? फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन्स आपको देखने को मिलते हैं। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन देखने को मिलते हैं। एफेजिया देखने को मिल सकता है आपको, हेमीप्लेजिया देखने को मिल सकता है, पैरालिसिस वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है? एफेजिया, हेमीप्लेजिया, एफेजिया क्यों देखने को मिलेगा? बिकॉज़ ऑफ एचएसवी मैंने बताया कि ये आपका टेम्पोरल लोब को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है और टेम्पोरल लोब में आपका वर्निकीज़ एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो अगर तो लेफ्ट साइड में ये इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है? तो फिर ज़ाहिर बात आपको एफीज़िया देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर नहीं हुआ, राइट में हुआ है या दोनों लोब में हुआ है, फिर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हेमीप्लेजिया कोई दूसरे जो है फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं, वो लाज़मी आपको साथ देखने को मिल सकते हैं। और कौन-से हो सकते हैं? सीज़र आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अल्टर्ड लेवल ऑफ लॉस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये इसके हो गए क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है? अब इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस पर आ जाओ तो इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करवानी है? बेस्ट इनिशियल इज सीटी स्कैन, ठीक है? सीटी स्कैन से हमें पता लग जाता है, हम टेम्पोरल लोब की जो है सीटी स्कैन हो जाती है, वेंट्रिकल्स की भी हो जाती है, ठीक है?
तो बेस्ट इनिशियल सीटी स्कैन है बिकॉज ऑफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कंफ्यूजन। ये बंदे जो आते हैं या पेशेंट आते हैं कंफ्यूज स्टेट के साथ आते हैं या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आते हैं। तो अगर कोई भी बंदा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आए देन यू हैव टू गो फॉर सीटी स्कैन फर्स्ट, ठीक है। इनिशियल बेस्ट इन पेशेंट में ये होता है, ठीक है। तो सीटी स्कैन इज इनिशियल बेस्ट, ठीक है। लंबार पंक्चर आप कर सकते हो। तो लंबार पंक्चर की एक बात याद रखनी है, इसमें रेड ब्लड सेल आपको देखने को मिलते हैं। और रेड ब्लड सेल की हिस्ट्री ये है कि अगर लंबार पंक्चर में रेड ब्लड सेल हो, दो दो वजह से हो सकते हैं, या तो ट्रोमा हो सकता है या तो इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। तो ये बात याद रखें कि प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल विदाउट काज ऑफ ट्रोमा, इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ इंसेफ्लाइटिस। और भी रीजन हो सकती हैं, लाइक आपके हेमरेज है, हेमरेज बेसिकली सबरेकनेड हेमरेज है, वो भी हो सकता है। लेकिन ट्रोमा, अगर हम बात करें ट्रोमा, अगर नहीं हुआ पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के साथ आया पेशेंट और बेरी एन्यूरिज्म वगैरह की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो आपने जो है एज्यूम कर लेना है कि इट इज मोस्ट कॉमनली अ इंसेफ्लाइटिस केस, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल की प्रेजेंस आपको देखने को मिले लंबार पंक्चर में विदाउट एनी एविडेंस ऑफ ट्रॉमा, इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ योर मे बी इट इज अ केस ऑफ इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। उसके बाद आप पीसीआर कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, तो आपने पीसीआर कर सकते हो टू नो द cause of exactly which virus causes your encephalitis, ठीक है। और दैट इज मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है। एमआरआई कर सकते हो, ठीक है। ईईजी कर सकते हो टू रोल आउट सीजर। एक्चुअल में आप ईईजी करते हैं पेशेंट में, क्योंकि ये पेशेंट सीजर के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, तो आप ईईजी करते हो सीजर को रूल आउट करने के लिए कि आया कि ये पेशेंट एपिलेप्सी का है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है। इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हमने सीजर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी हम दे सकते हैं। डेक्सामेथासोन हमने देना है। एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद जो है डेक्सामेथासोन देना है आपने, ठीक है। फॉर रेज्ड इफ देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। फॉर एचसीवी फॉर वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है, आपने एसाइक्लोविर यूज करनी है, ठीक है। फॉर एचसीवी फॉर वेरिसिला जोस्टर वायरस यू कैन यूज एसाइक्लोविर, ठीक है। और अगर तो सीएमवी काज है देन यू शुड गिव गेनिक्लोविर, ठीक है। तो ये हमारा जो था मोटा मोटा ट्रीटमेंट था इससे रिलेटेड। अब अगर हम पास्ट एनआरई की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लें, तो पास्ट एनआरई में जो है वो मोस्टली जो है आपके टीबी से टीबी कह रहा हूँ, मेनिंजाइटिस से आए हुए एमसीक्यूज, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, अ 66 years old man present with confusion। मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो, कन्फ्यूजन कह रहा हूँ, प्रैक्टिस हो कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन में क्या होते हैं क्या नहीं। फीवर, ठीक है। नेक स्टिफनेस, ठीक है। अब ये तो हमें एक बंदे ने जब इतना सा पढ़ लिया तो उसको वो पहले ही उसके दिमाग में जाएगा इट इज अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस। लेकिन अभी हमने आगे टेस्ट वगैरह करवाने हैं, फिर हमने मोड लगानी है कि हाँ भाई इट इज अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस। सीएसएफ एनालिसिस शो इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इंक्रीज है। डिक्रीज ग्लूकोज, ठीक है। इंक्रीज प्रोटीन, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, देखो व्हाइट ब्लड सेल हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं तकरीबन सभी में। डिक्रीज ग्लूकोज हमें देखने को मिलती है सिर्फ बैक्टीरियल काज में। आया वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या टीबी मेनिंजाइटिस है, दैट मींस कि वायरल काज जो है यहाँ पर रूल्ड आउट हो गया। लेट मी राइट सम ऑप्शंस, ठीक है। वायरल है, बी है बैक्टीरियल है, सी है आपका टीबी है, डी है आपका फंगल।
ठीक है? तो ये जो पेशेंट है 66 ईयर ओल्ड पेशेंट 66 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, ठीक है? इसमें व्हाइट ब्लड सेल काउंट ठीक है, ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज़ है, वायरल वैसे ही रूल्ड आउट हो जाता है, फंगल वैसे ही रूल्ड आउट हो जाता है। पीछे रह जाते हैं बैक्टीरियल एंड टीबी। आपने हमेशा जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को मार्क करना है बिकॉज़ ऑफ मेनिंजाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज़ जो है वो बैक्टीरिया ही है, ठीक है? टीबी बाद में आता है। टीबी अगर किसी पेशेंट को हुआ है, टीबी हर किसी को थोड़ी आता है, लेकिन बाकी एज़ कम्पेयर टू टीबी जो दूसरी इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होती हैं, उनके चांसेस होने के ज़्यादा हैं। तो आपने बैक्टीरिया इधर लगाना ही लगाना है, ठीक है? एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है क्या 15 मंथ ओल्ड बॉय डायग्नोज्ड विद मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड, ठीक है? लेट मी क्लियर दिस स्ट्रोक। अच्छा, अब बात है 15 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड की। वो अब डायग्नोज हुए मेनिंजाइटिस के, तो कॉमन काज कौन सी है? एस न्यूमोनियाई, ऑप्शन बी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है? ऑप्शन सी आपका एन मेनिंजिटाइटिस, ऑप्शन डी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? इसका एस न्यूमोनियाई बनता है। हमने पढ़ा इन्फेंट्स में जो है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। ये तो भाई साहब बच्चा है अभी। तो एन मेनिंजिटाइटिस जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या दिस इज नॉट ग्राम नेगेटिव नॉट, दिस इज योर आंसर, ठीक है? इन्फेंट्स में जो है ये होता है, ठीक है? उसके बाद एक और क्वेश्चन है और वो है अ 20 इयर्स ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट टू इमरजेंसी विद stiff neck and seizure lumbar puncture done which show increased lymphocytes and decreased glucose, the type of meningitis। आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज lymphocytes हैं, ठीक है? और डिक्रीज ग्लूकोज है। सिर्फ इतने पर ही आप इन्हिसार कर लो। नीचे ऑप्शन है टीबी मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल है, सी है आपका वायरल, टी है आपका पैरासाइटिक। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो, लिम्फोसाइट जो है वो इसमें लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है और आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अगर तो डिक्रीज ग्लूकोज की बात हो रही है तो दैट पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि डिक्रीज ग्लूकोज है तो वायरल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर या तो काज टीबी है या तो बैक्टीरिया। अब दूसरा पैरामीटर आपने देखना है वो है इंक्रीज लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है आपको टीबी में देखने को मिल सकते हैं, वायरल में देखने को मिल सकते हैं। वायरल तो आगे ही रूल्ड आउट हो चुका है। बैक्टीरियल में आपको पीएमएन देखने को मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं, नॉट लिम्फोसाइट्स। तो दैट इज योर आंसर, टीबी, ठीक है? तो इसमें भी आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें उसने बात ही लिम्फोसाइट की हुई है, तो दैट मीन्स कि टीबी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है? उसके बाद विच टाइप ऑफ सेल आर रेज इन सीएसएफ इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस? वहां पर ऑप्शन लिम्फोसाइट, इजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल। इजिनोफिल तो तब होगा ना जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, तो उसने पूछा है बैक्टीरिया का है, तो बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक हो गया? A CSF analysis of meningitis patient shows high protein, low glucose with neutrophils, ठीक है? What is most likely diagnosis? Neutrophils की बात आ रही है तो bacterial meningitis है। What is the first line investigation in a patient with positive Kernick sign? एक पेशेंट है उसका पॉजिटिव Kernick sign आया है, तो व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट है? तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट है जो ऑलवेज है, दैट इज योर सीएसएफ एनालिसिस, ठीक है? सीटी स्कैन हम करते हैं लेकिन वो बेस्ट इनिशियल नहीं है, इनिशियली हम सीएसएफ एनालिसिस ही करते हैं। सीटी स्कैन हम उन पेशेंट में कर सकते हैं जो कि पेशेंट जो है प्रेजेंट करें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ, पेपिलिडिमा के साथ, ठीक है? सीजर के साथ जो है वो प्रेजेंट करें, उनमें हम सीटी स्कैन करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि आया कि बैक्टीरियल ये मेनिंजाइटिस ही है या कुछ और इसकी काज है, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन सीएनएस इन्फेक्शंस। इंसेफ्लाइटिस के बारे में मुझे एमसीक्यूज नहीं मिला कोई एनरी से एनरी पास में। बहरहाल आपने इस टॉपिक पर जोर देना है और इन इस टॉपिक में से आई थिंक सो एक एमसीक्यूज आता ही आता है।
ठीक है? चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आई थिंक सो अभी तक तो हमने अ, मिक्स ही भरे हैं, रिकॉल भी किए हैं क्वेश्चन, ठीक है? मेडिसिन से रिलेटेड भी किए हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन हमने देखा है, डायग्नोसिस हमने देखा है, ठीक है? उसके बाद इसकी जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उनके बारे में देखा है, ठीक है? तो इसमें से एक एमसीक्यू आ जाता होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें और कंसिस्टेंट रहें अपनी स्टडीज़ के साथ। रोज़ 1 लेक्चर लें, 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है और जब आप 1 घंटा निकाल लें 1 हफ्ते तक, ठीक है? उसके बाद अपने जो है टाइम को जो है वो इंक्रीज़ करते जाएँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्लोली बट कंसिस्टेंट इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच देयर वेयर यू ऑलवेज़ वांट टू बी। ठीक है? तो ये बात याद रखें कि आप जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको चलना पड़ता है। स्लोली चलो लेकिन मुसलसल चलो, तब आप पहुँच जाओगे। इट इज़ द फास्टेस्ट वे और कोई भी आपने जो है एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट नहीं लेने आपने, ठीक है? मेडिसिन की फील्ड में शॉर्टकट नहीं लेने, आपके ऊपर ज़िंदगियाँ डिपेंड कर रही होंगी। तो अगर आप शॉर्टकट लोगे तो आप वो स्टेप इन्हीं जो मेबी वो स्टेप जो है वो क्रूशियल हो उस पेशेंट की जान के लिए, तो आप फिर डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप फिर अतः ही बनेंगे। तो यू हैव टू बी अ गुड डॉक्टर, ठीक है? नॉट टू पास योर एग्ज़ाम, इसलिए पढ़ा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।